यूट्यूब फैमिली, मैं डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी MBBS MD। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो एक्ने पिंपल्स क्यों होते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है और किस तरह से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से इससे बच सकते हैं, इस बारे में है। तो जो हमारी स्किन है, जो खासतौर पर फेस की स्किन है, उस पर ऑयल ग्लैंड्स यानी इसको जो मेडिकल टर्म में सिबासियस ग्लैंड होते हैं। तो इस ग्लैंड में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वक्त हमारे फेस पर फुंसियाँ, पिंपल्स, एक्ने आ जाते हैं। तो इसके क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है, एक हार्मोन हमारे जो केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है हमारे ब्लड में, उसका नाम है एंड्रोजन। ये एक सेक्स हार्मोन होता है जो कि वुमेन और मैन, मर्द औरतों दोनों में ये निकलता है एंड्रोजन हार्मोन। लेकिन इसकी वजह से ऑयल सिक्रेशन होता है, यानी ज़्यादा तेल सिक्रेशन होता है और उसके बाद उस ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये कब ज़्यादा होता है? जब एंड्रोजन की मात्रा जब ब्लड में बढ़ जाती है, जब ये एक खास प्रोटीन जो जिसका नाम है SHB प्रोटीन होती है, तो उस प्रोटीन से ये बाइंड करता है। जब वो प्रोटीन बढ़ जाता है, कम हो जाता है हमारे बॉडी में, तो एंड्रोजन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो बाइंड नहीं कर पाता। तो इसलिए वो प्रोटीन कब कम होता है? जब हम ज़्यादा फ्रीक्वेंट कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, यानी शुगर, स्वीट्स, आइसक्रीम्स, बेकरी आइटम्स, जब भी हम ये चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से हमारा इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है बॉडी में। और जब इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है तो ये प्रोटीन कम हो जाती है और ये हमारा एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है और ये जाकर हमारे वहाँ पर ऑयल ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है उस ग्लैंड से और इन्फेक्शन होकर पिंपल्स और एक्ने आ जाते हैं। तो मैं इसमें ट्रीटमेंट ये बताऊंगी। इसमें सबसे पहले तो हमको जो घर में जो नल्स होते हैं, टैप्स होते हैं, उस पर आप फ्लोराइड जो होते हैं फिल्टर्स वो लगाइए। उसकी वजह से, फ्लोराइड फिल्टर्स की वजह से एक्ने का प्रॉब्लम कम होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कार्बोहाइड्रेट अपना कम खाना है, जैसे कि रोटी, चावल, रागी, और इसके अलावा शुगर्स को कम्प्लीटली बंद कर देना है। आपको डायरेक्ट जो शुगर आप लेते हैं तो उसको बंद कर देना है। और इसके अलावा जो है आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से जो है आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है और आपका इंसुलिन का लेवल कम होता है और आपका जो है एंड्रोजन हार्मोन भी कम होता है, ऑयल कम सीक्रेट होता है और हमारी स्किन ठीक रहती है। तो हाँ, जो हम अंदर से जो चीज़ हम खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशनल चीज़ें खाते हैं, उसका असर स्किन पे होता है। हम ऊपर से चाहे कितनी क्रीमें लगा लें तो वो प्रॉब्लम फिर से वापस आ जाएगा अगर आप क्रीमें लगाना छोड़ देंगे तो। इसलिए अंदर से आपको अपना जो न्यूट्रिशन, जो फूड आप खा रहे हैं, वो अगर आपका सही होगा तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी और पिंपल्स नहीं आएंगे और आपकी एक हेल्थी और ग्लोइंग स्किन रहेगी। तो आपको इंसुलिन को अपने ब्लड में बढ़ने से रोकने के लिए बार बार स्नैकिंग नहीं करना है, यानी बार बार दिन भर कुछ भी खाते रहना नहीं है, बल्कि आपको एक फिक्स टाइम पर ही अपने मील लेना है 2 से 3 बार। बीच बीच में आपको कुछ भी नहीं खाते रहना चाहिए। उसके बाद जो है आपको जब इन पिंपल्स आ जाते हैं तो उसको फोड़िए मत, पॉप अप मत करिए। उसको फोड़ने की वजह से उनका इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया है, फैल जाते हैं आपके आजू बाजू की स्किन में भी और वहाँ पे भी पिंपल्स आ जाते हैं। और स्क्रबिंग ना करें फेस पे। मैंने देखा है कि बहुत से लोग ब्यूटी पार्लर में बार बार जाके स्क्रबिंग कराते हैं, रब स्किन को रब करते हैं, घसते हैं, तो उसकी वजह से स्किन खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है और आपको पिंपल्स आ जाते हैं। तो स्क्रबिंग भी ना करें आप लोग। और आपको लेना है एक टैबलेट, उसका नाम है मिल्क थेसल। तो ये एक हर्बल प्रोडक्ट है और इसको आप 2 से 3 टाइम दिन में खा सकते हैं। और ये आप, जैसे अगर आपके बहुत ज़्यादा अगर पिंपल्स हैं तो आप इसको 1 साल तक भी खा सकते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे क्योंकि ये एक हर्ब है। और वैसे भी आप 3 से 6 महीने भी इसको ले सकते हैं 2 से 3 टाइम दिन में। और इसके अलावा बारबेन नाम का भी एक हर्ब आता है, उसकी भी आप टैबलेट आती है, वो भी आप 2 से 3 टाइम ले सकते हैं 3 से 6 महीने के लिए। और इसके अलावा जो है आपको एक मल्टीविटामिन को भी, की टैबलेट को भी अपने रूटीन में रोज़ एक डेली लेना है, जिसके अंदर जिंक और कॉपर हो। तो जिंक और कॉपर ये मिनरल होते हैं जिसकी वजह से स्किन अच्छी रहती है। तो रोज़ एक मल्टीविटामिन जिसके अंदर जिंक और कॉपर हो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्रीन टी 2 से 3 टाइम दिन में पीना चाहिए। उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्किन आपकी साफ हो जाएगी, ग्लोइंग, हेल्थी रहेंगी और आपके पिंपल्स चले जाएंगे। तो इसके अलावा ग्रीन टी के बैग्स भी आते हैं, वो बैग्स भी आप अपने फेस पे रख सकते हैं। पीना भी है ग्रीन टी और उसके अलावा स्किन, उसके बैग्स जो आते हैं वो भी आपको फेस पे लगाना है। और इसके अलावा जो है, जो इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसके
एंटीबैक्टीरियल एक ऑइंटमेंट आता है, उसका नाम है क्लिंडेक ए। तो इसमें क्लिंडामाइसिन एंटीबैक्टीरियल होता है। तो वो आप चेहरे पे रात को सोते वक्त लगाइए। तो मैं इसकी फ़ोटो भी साथ में दे रही हूँ, तो ये आपको कोई भी मेडिकल हॉल से मिल जाएगा। क्लिंडेक ए नाम है उसका जेल का। तो वो आपको फेस पे रात में सोते वक्त लगाना है। और आपको अपना फेस 2 वक्त ही धोना है, 2 वक्त सुबह और 1 वक्त शाम में सोने से पहले। कोई भी आप फेस जो पे जो मेकअप वगैरह है उसके साथ आप ना सोएं, उसकी वजह से भी स्किन ख़राब होती है। तो आप क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश जो है बहुत ज़्यादा, मैं खुद पर्सनली इसको यूज़ करती हूँ। तो इसकी वजह से स्किन साफ़ रहेगी, ऑयल कम रहेगा फेस पे, और आपकी स्किन अच्छी रहेगी। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, कोई केमिकल्स मत लगाएं चेहरे पे, उससे स्किन ख़राब हो जाती है। अगर आप ख़राब किस्म के, ख़राब क्वालिटी के बार बार मेकअप प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाते हैं तो ये अगर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करें। थैंक्स।